बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। क्लास 9 जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 3 तीसरे चैप्टर में हैं। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी। हम एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी हम कर चुके हैं। ठीक है, जो वेरी वेरी लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा, वो हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। दोनों सवाल इस वीडियो में अब करेंगे। ठीक है, लंबी वीडियो हो जाएगी, मसला नहीं है, लेकिन आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको क्लियरली उसके कंसेप्ट समझ आ सके। 3.2 जरा थोड़ी सी लॉन्ग है, मतलब बहुत ज्यादा लंबी है, जिसकी वजह से मुझे दो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन समझाना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस 3.2 के जो लेक्चर्स हैं 3-4 और होंगे, इंशाल्लाह फिर ये 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह 3.3 का जो है हम वो जल्द अज जल्द इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? वो कहता है लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। मतलब वो कहता है यू की कीमत आपको दे रहा हूँ यूनिवर्सल, ए की भी वैल्यू दे रहा हूँ, बी की भी वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, वो कहते हैं वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ दिस सेट्स। जो आपके पास सेट्स दिए गए हैं इसको वेरीफाई करने डी मॉर्गन लॉस। ठीक है, डॉट ड्रॉ वेन डायग्राम, और उनकी आपने वेन डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन डी मॉर्गन लॉ के करेंगे, जो असूल हैं उसके, ठीक है, हम अभी करते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ के जो हमने वेरीफाई करेंगे उसके साथ साथ हमने वेन डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, ये भी लॉन्ग के लिए आ सकता है। ठीक है, ये भी लॉन्ग के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं पूरी अपने होश में बैठ के आपने जो है इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, चलिए जी, ये हमारे पास है 3.2 एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब डी मॉर्गन लॉस जो है ना वो कौन से हैं वो हमने करने हैं। ठीक है जी, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, अब डी मॉर्गन लॉ ये है, पहले इसको लिख लेता हूं। ठीक है, सॉल्व। ठीक है, अब डी मॉर्गन लॉ क्या है हमारे पास? ये देखिए, हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट इसको कहते हैं कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, ये आपके पास इसका पहला रूल है, पहला लॉ है। अब दूसरा लॉ क्या कहता है? इसके ऑपोजिट। अब देखें ऑपोजिट क्या है, मतलब अब इधर क्या है, यूनियन है, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा, इज इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, देखिए याद करने की जरूरत भी नहीं है। ये देखें, पहले आप इसको याद कर लें, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास। ये देखें, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इधर देखें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, कभी इधर यूनियन इधर इंटरसेक्शन है और इधर यूनियन है। ये है डी मॉर्गन लॉ के दो लॉज हैं इसके पास। ठीक है, इन दोनों को हमने वेरीफाई करना है इन सेट्स में। ठीक है, इस सेट्स से मतलब हमने इसको वेरीफाई करना है और उसके साथ साथ हमने वेन डायग्राम भी बनानी है। इसमें आप एक नई चीज भी सीखेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन तो मैंने आपको बता दिया वो कैसे निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें नई चीज आ गई, वो आ गई कंप्लीमेंट। ठीक है, वेन डायग्राम भी हमने बनाई हुई है, पीछे किया हुआ है सवाल। ठीक है, डी मॉर्गन लॉस इसके जस्ट हमने ये याद करना है डी मॉर्गन लॉस के, और उसके बाद अब इसमें जो कंप्लीमेंट आया वो ये कैसे निकलता है, ये कैसा होता है, ये आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए जी, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहले को लॉग उठाते हैं, इसी पहले का सवाल को। ठीक है, लास्ट को अब हम करते हैं इसको पहले को। ठीक है, इसका ए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ए, ठीक है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमने इसको जो है ना लेना है। ठीक है, तो इसको पहले लेते हैं लेफ्ट साइड को। ठीक है, राइट साइड को हम बाद में कर लेंगे, पहले लेफ्ट साइड को लेते हैं।
लेफ्ट साइड क्या करना है, अब इसमें से देखें पहले क्या आया हुआ है इस ब्रैकेट में, देखें ए यूनियन बी आया हुआ है आपके पास, ठीक है, ए यूनियन बी, फिर उसका कंप्लीमेंट है। पहले हम इसका क्या ले लेते हैं, पहले इसका ले लेते हैं हम यूनियन, उसके बाद फिर हम इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे। कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं वो भी आपको आगे चल के बताता हूं कैसे लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ए यूनियन बी लेना है, ए यूनियन बी ये हमने लेना है, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू आपके पास, ए की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए बी सी डी जी एच, ये आपके पास ए की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद यूनियन, क्योंकि इधर यूनियन है तो उधर यूनियन आ जाएगा, फिर ब्रैकेट। अब बी की वैल्यू आपके पास ये दी गई है, देखें सी डी ई एफ जे, ये आपके पास इसकी वैल्यूज मैंने लिख ली। अब हमने क्या करना है, इनका क्या करना है, हमने यूनियन लेना है। यूनियन मैंने आपको बताया था, जो कॉमन है वो भी लिखने हैं, जो नॉन कॉमन है वो भी लिखने हैं, सिंपल सी बात है। अब इधर देखें ए है, इधर नहीं है, फिर भी लिखेंगे, ठीक है। अब बी इधर है, इधर नहीं है, फिर भी लिखेंगे। सी इधर है, सी इधर भी है, फिर भी लिखेंगे। डी इधर है, डी इधर भी है, डी फिर भी लिखेंगे। उसके बाद ई को देखते हैं, ई इधर है लेकिन इधर नहीं है, ई को लिख लेंगे। एफ को देखें, एफ इधर है, इधर नहीं है, फिर भी लिखेंगे, ठीक है, एफ आ गया। उसके बाद जी देखें, इधर है, इधर नहीं है, जी फिर भी लिखेंगे। इसी तरह एच आ जाएगा, इसी तरह आपका जे आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, दोबारा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्योंकि हमने ए यूनियन बी ले लिया हमने, ये देखें हमने ये चीज कर ली, अब उसका कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, ये है वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब कंप्लीमेंट लेते हैं, कंप्लीमेंट लेने से पहले, मतलब कंप्लीमेंट जब लेते हैं वो किस तरह लेते हैं, वो होता है हमारा यू लिखना पड़ता है, ठीक है। यू जब भी कंप्लीमेंट होगा तो आपने यू से करना है, यू माइनस, ठीक है, जो आपने इसका कंप्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी जो आपने अभी लिया है, इसको लेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, क्योंकि हमने कंप्लीमेंट इन दोनों का लेना है ना, ए यूनियन बी का, इसका कंप्लीमेंट लेना है दोनों का, इसलिए पहले मैंने ए यूनियन बी ले लिया, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्योंकि हमने इस सबका कंप्लीमेंट लेना है इसका, तो इसलिए यू माइनस ये सबका इसका कंप्लीमेंट आ गया। अब सिंपल सी बात, हमारे पास यू की वैल्यू हमारे पास है पड़ी जी, लिखते हैं यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो आप देखें, ये देखें यू की वैल्यू आपके पास दी गई है, ठीक है, दी गई है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सिंपल से वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, ये आपके पास यू की वैल्यू दी गई है, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है, माइनस, ठीक है। अब ए यूनियन बी की जो वैल्यू निकली है वो आप इधर पुट कर दें जी, क्या लिख लिया हमारे पास, ए बी सी डी ई, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, एफ जी एच और जे, ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इधर माइनस आया हुआ है, हमने यूनियन सीख लिया, इंटरसेक्शन सीख लिया, कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, अब ये देख लें, नई चीज दिखा रहा हूं। कंप्लीमेंट निकालने के दो तरीके हैं, जैसे आप समझो, ठीक है, तरीके मतलब समझने के, मतलब ये है कि पहले जो आपके पास जो u की वैल्यू जो भी होगी, उसके बरअक्स जो दूसरी साइड पे जो नंबर्स है रहे, एलिमेंट्स है रहे, अल्फाबेट्स है रहे, उनमें मौजूद ना हो नंबर्स। अगर इधर ए मौजूद है ना, ठीक है, अगर इधर ए है तो उधर ए मौजूद ना हो, ठीक है, ये शर्त है। और दूसरी शर्त यह है, दूसरी शर्त नहीं है, मतलब समझाने का तरीका बता रहा हूं, आप इस तरह भी देख सकते हो, मतलब ये है कि जो कॉमन हो वो ना लिखो, जो कॉमन नहीं है वो लिखने है बस, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है,
हमारे पास कॉमन जो थे ए है, इधर है, हम ए लिखते थे, इंटरसेक्शन होता था। लेकिन अब ये जो कंप्लीमेंट है इसमें कैसे लेंगे, माइनस वो इस तरह लेंगे, जो कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है वो लिखेंगे। ठीक है, अब इधर देखें, ये ज्यादा आसान है। जो कॉमन है उनको नहीं लिखना, जो कॉमन नहीं है उनको लिखना है। अब इधर देखें, ए इधर है, इसको नहीं लिखेंगे। बी इधर है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब सी इधर भी है, इसको भी नहीं लिखेंगे। डी इधर भी है, नहीं लिखेंगे। ई इधर भी है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, एफ इधर भी है, नहीं लिखेंगे। जी इधर भी है, नहीं लिखेंगे। एच इधर भी है, नहीं लिखेंगे। आई को देखें, आई इधर नहीं है कहीं भी, तो आई को लिखेंगे। ठीक है, अब जी को देखें, जे इधर भी है, नहीं लिखेंगे, खत्म। ये आपके पास इसका यू माइनस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आपके पास आ गया, मतलब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का आपने आंसर निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने सब जब क्वेश्चन करेंगे तो सबका साथ साथ हमने वेन डायग्राम भी बनाते जाना है। ठीक है, तो अब हम इसका जो है ना वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी, वेन डायग्राम बनाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जरा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर लिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ना मजीद। जी कर लेते हैं, ये ले जी, मैं थोड़ा सा इसको अब बना लेता हूँ। ये कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं थोड़ा सा, आपने रेक्टेंगल बनानी है। ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगल बना लेनी है आपने जी, रेक्टेंगल आपने बना लेनी है, मैं बना रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है, इसको फिर ऐसे, वीडियो में आपको पता तो है यार टाइम लगता है। ठीक है, ये आपने सीधी सीधी बना लेनी है। ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगल बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैंपस लेना है हमने। ठीक है, हमने दो सर्कल बनाने हैं इसके। ठीक है, इसके अंदर एक दो ऐसे सर्कल बनाने हैं जिसके सेम डायमीटर और सेम रेडियस हो। ठीक है, इस वेन डायग्राम में। ठीक है, अब मैं जो है ना इसको थोड़ा सा इस तरह करके, इस तरह इसका जो है ना, मैं सॉरी एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा मेट लेता हूँ। वो असल में जो है ना वो हमारा जो वो है ना, इसको मैं थोड़ा सा मेट लेता हूँ। ठीक है जी, अब इसको करते हैं। ठीक है, इस तरह इधर करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका बन जाएगा छोटे से, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका बन गया। अब बिल्कुल सामने इसके थोड़ा सा और बरक्स बनाते हैं। ठीक है जी, ताकि ये दोनों जो है ना, जी हमारे पास कहाँ था ये, जी आपके पास ये था। ठीक है, ठीक है, तो आपने ये बना लेना। ये सब थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको पता होता है कि ये टाइम लगाते हैं जी। ये बन गए बेटा। ठीक है, तो आपके ये दोनों आपने बना लेने हैं सर्कल जिसका सेम डायमीटर और सेम रेडियस हो। ठीक है, वेन डायग्राम। तो अब ये आपके पास बन गए। ठीक है, अब आपने थोड़े से बराबर बना लेनी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपने इनके वैल्यूज दे देनी है। अब देखें इधर की क्या है हमारे पास, यू है। क्या है हमारे पास, यू। ठीक है, वेन डायग्राम तो है। अच्छा जी, अब हमने इन्हें नाम दे देना है। इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको पी का नाम दे देते हैं। पी दे दिया हमने नाम इनको। ठीक है, नाम दे दिया।
अब ये दो सर्कल जो आपस में, ये ऐसे समझो, सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, दो, ये देखें, एक सर्कल, ये दो, दूसरा सर्कल। अब ए और बी का जो नाम दिया मैंने, ये दोनों आपस में देखें अटैच हो रहा है, मतलब मिल रहे हैं। तो इन दोनों का आपस में क्या है, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन, ये मिल रहे हैं ना, दोनों मिला के इंटरसेक्शन बनता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अब देखें ए और बी का जो आप इंटरसेक्शन लेंगे तो हम ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मतलब जो कॉमन होंगे, हमारा इंटरसेक्शन हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास जो अगर ए दो सेट है आपके पास, ए और बी है आपके पास, ठीक है ना, तो उन दोनों में मौजूद हो, ठीक है ना, दोनों में मौजूद हो, मतलब इधर भी हो इधर भी हो, इसलिए इन दोनों सर्कल को हमने मिला दिया, ताकि जो हमारे पास अगर 7 है, 7 इधर भी है, ए सेट में भी है, बी सेट में भी है, तो 7 हम इधर लिख देंगे, ताकि 7 ए में भी मौजूद है, बी में मौजूद है, ठीक है जी। अब हम आप क्वेश्चन करते हैं, अब हम देखते हैं कि ए और बी का जो हमारा जो सेट निकले हैं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है ना, वेन डायग्राम, मतलब इस क्वेश्चन में डी मॉर्गन्स लॉ में जो उसने ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, उसमें हमारा काम इंटरसेक्शन क्या निकलता है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसमें, ठीक है ना, हमारे पास देखें, ये देखें, हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। अब इसमें कॉमन क्या निकलता है, इंटरसेक्शन। ये देखें, ए इधर है, इधर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, बी इधर भी नहीं है, सी है पड़ा इधर, देखें ये सी और सी, ये देखें डी भी है पड़ा, ठीक है। उसके बाद जी को देखें, जी नहीं है, एच भी नहीं है, मतलब ये है कि सी और डी आपका क्या निकल रहा है, सी और डी आपका इंटरसेक्शन निकल रहा है, ठीक है। तो हम इधर क्या लिख देंगे, सी और डी लिख देंगे इधर, ठीक है, सी भी लिख देंगे और डी भी लिख देंगे, हमने ये लिख लिया, ठीक है। ये दोनों आपस में इनका इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, क्योंकि ये हमारे पास ए में भी और बी में भी सी और डी मौजूद है, क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया ना जी। अब आपने देखना है ए की वैल्यूज जो आपके पास हैं, जो आपके पास ए की वैल्यूज है वो कौन कौन सी हैं, देखें ए बी सी डी जी एच। अब हम देखेंगे, अब देखिए सी और डी तो हमने लिख लिया, बाकी जो नंबर्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। अब देखिए इधर क्या है, ए बी लिख लेंगे, या ए के नंबर में देखें, ठीक है, ये देखें ए बी लिख लिया। उसके बाद देखें, ये देखें सी डी तो हमारे पास है पड़ा, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन ले लिया है उनका, ठीक है। अब जी और एच, ये देखें जी और एच को लिखते हैं, जी और एच हमारे पास आ गई, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब देखें ए की वैल्यू में देखें, आपको बुक में दिखाऊं, बुक में, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर आपको मसला होगा, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखें, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू के देखें, इधर देखें ए की वैल्यू, ये देखें हमारे पास जो ए की वैल्यू है हमारे पास, ये देखें ए बी, हमने ए बी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सी डी, ये देखें सी डी इधर भी मौजूद है, क्योंकि ए के नंबर में मौजूद है, बी के नंबर में मौजूद है, ठीक है, तो हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है। अब इधर देखें, ठीक है, जी और एच, ये देखें हमने जी और एच भी लिख दिया। अब इसी तरह बी के नंबर्स भी ऐसे लिखने हैं, ठीक है, हम बी के नंबर से लिखते हैं इधर, ठीक है, बी के नंबर लिखते हैं। अब बी के नंबर देखिए इधर, सी डी तो इधर मौजूद है, क्योंकि सी डी इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था, इंटरसेक्शन ले लिया था इनका। उसके बाद ई एफ जी, ये लिख देंगे ई एफ एंड जे, ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास ए और बी के हमने वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है इनका, देखें ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने देखना है इस सवाल में, ठीक है ना, इस सवाल में अब देखें u का क्या बच रहा है, देखें ये तो हमने a और b की वैल्यू दी ना, उसमें u की वैल्यू भी थी, ठीक है ना, ये देखें इसमें u की भी वैल्यू थी, ये देखें u की वैल्यू क्या थी, ये देखें a b c d, देखें अब देखते हैं a b c d मौजूद है इधर इसमें, देखें a भी है पड़ा, b भी है पड़ा, c है पड़ा, d भी है पड़ा, ठीक है पड़ा, ओके हो गया, यहां तक है पड़ा, ठीक है। ई देखें ई एफ जी एच, ई एफ जी एच है पड़ा, ठीक है पड़ा, ठीक है ना, यहां तक आपका है पड़ा। देखें आई और जे, देखें जे है पड़ा, आई नहीं है यूनिवर्सल सेट का, तो हम आई इधर लिख देंगे, ये हमने लिख दिया आई,
ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब बात होगी हमारी क्लियर, क्योंकि हमारे पास u की वैल्यूज भी आ गई हैं, a की भी आ गई है, b की भी आ गई है। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने कहा था वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉज ऑफ दिस सेट्स, ठीक है ना, तो डी मॉर्गन लॉ को हमने वेरीफाई करना था। अब हमने वेन डायग्राम के जरिए भी करना है, उसके जरिए भी करना है। ठीक है जी, करते हैं। ठीक है ना, पहले क्योंकि हमने इसका जो ना वो लेफ्ट साइड हमने फाइंड करना था। ठीक है ना, पहले हमने लेफ्ट साइड करना का, मैंने हम पहले लेफ्ट साइड करते हैं इनका, तो हम उनका जवाब हमारे पास निकला आ इकल्ला। ठीक है, अकेला ठहरा। अब हमने इनको इस जो करना है ना, अब देखें, अब इधर क्या कह रहा था, हमने पहले ए यूनियन बी को निकाला, वो हमारे पास ए आ गया। ठीक है, अब क्योंकि उसने हमें कहा था ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, मतलब यू मैनेज ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी इसलिए निकाला ताकि हमारे पास यू की जब मतलब ए यूनियन बी निकालेंगे फिर उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे। जब हमने ए यूनियन बी निकाला तो उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास आई आया। ठीक है, जब हम यू की वैल्यू में से देखें इसको, देखें समझे, इसको थोड़ा इसको समझे थोड़ा सा, u माइनस ए यूनियन बी, देखें अगर हम u की वैल्यू में से a यूनियन b को निकाल दें, a को भी और b को भी, और इन दोनों का यूनियन है ना ये ये हमारे पास क्या है, इनका यूनियन है। ठीक है, जब हम इनको u में से a यूनियन b को निकाल दें, ठीक है, तो हमारे पास i बचता है। ये देखें हमारे पास i बचता है। तो इसी साथ अब हमने क्या करना है, इनका इसको जो है हमने वो ड्रा करना है। ठीक है, तो ड्रा करते हैं। अब हमने देखना है ड्रा कैसे करना है, क्योंकि हमने उन्होंने कहा है यू में से आपने ए यूनियन बी को निकाल देना है, ए मैंने ए यूनियन बी को निकाल दें, मतलब ये है कि आपने इनको ड्रा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले को, सिर्फ यूनियन वाले को, मतलब ये यूनिवर्सल साइड को आपने सिर्फ सर्कल वो ड्रा करना है, बाकी किसी को भी नहीं करना, क्योंकि वो कह रहा है यू मैनेज ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस तरह करते हैं जी। मैं थोड़ा सा इनको ड्रा करता हूं जी, किस तरह करना है ये भी आपने देखा, ये पेंसिल के साथ कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, ये देखें, ये कर दिया, आपने भी इसी तरह करना है। ठीक है, ये देखें, इसको कर रहा हूं, देखें ये इसको अटैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखें मैं इसको छोड़ रहा हूँ, उसके बाद इसको देखें कैसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखें ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह करना है। ठीक है, तो मैं अभी ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, तो आपने भी पूरा पूरा करना है। ठीक है, क्वेश्चन को मतलब जैसे आपका दिल करे वैसे आपने इसको ड्रा करना है, लेकिन ड्रा जो है ना वो तरीके के मुताबिक ही करना है, जो मैथ का क्वेश्चन जो कह रहा है। ठीक है, 9th क्लास की जो न्यू बुक है ये, वो जो कह रही है ना, उसी तरह आपने उसको ड्रा भी करना है। ये ना हो कि बस सारा ही ड्रा कर लो। ठीक है, क्योंकि हमने ए यूनियन बी को हम निकाल रहे हैं, तो इसको किस तरह हमने करना है तो ये आपको मैंने सिखा दिया है। ठीक है जी, जी, तो ये आपके पास इसका वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंदर चला गया, चलो इसको आपने बाहर निकाल लेना है। ठीक है, खुद निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जवाब जो निकला था हमारा ए यूनियन, इसका जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का जो जवाब निकला था वो हमारे पास आई निकला। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड करते हैं, ए का कंप्लीमेंट, ये लिखा हुआ है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है ना, ये फाइंड करिए। अब देखते हैं कि हमारे पास ये जवाब आता है या नहीं आता, क्योंकि हमने वेरीफाई करना है ना, दोनों को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, आगे चलते हैं भाई जी। अब आपने देखना है ए का कंप्लीमेंट, ठीक है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, ठीक है, बी का कंप्लीमेंट, ये आपने अब निकालना है। इसका वेन डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, अब इसको करते हैं जी। पहले हम इसका ए का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, फिर बी का निकालते हैं। ठीक है, बी का निकालने के बाद फिर दोनों का जो जवाब आएगा फिर हम उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, बस सिंपल सी बात। अब सबसे पहले हमने ए का कंप्लीमेंट लेना है, तो ए का कंप्लीमेंट कैसे लिखते हैं, यू माइनस ए। मैंने कहा आपको क्या कहा था, कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यू की वैल्यू आपके पास दी गई होगी, उसको आपने माइनस करना है, ए की वैल्यू भी आपके पास दी गई होगी। ठीक है, अब हम करते हैं,
अब हमारे पास u की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई थी जी, u की वैल्यू आपके पास दी गई थी a b c d e f g h i एंड j। ये आपके पास u की वैल्यू दी गई थी। ठीक है, आपने बुक खोले बैठो यार, बुक खोलो ताकि बुक को साथ साथ देखते जाओगे तो फिर आपको समझ आएगा। माइनस करेंगे, ठीक है, फिर a की वैल्यू आपके पास क्या दी गई थी a b c d g h, ये आपके पास a की वैल्यू दी गई थी। ठीक है, अब आपने माइनस करना है। मैंने आपको क्या कहा था, मतलब इसका आपने कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट किस तरह लेते हैं, ठीक है, माइनस डालते हैं। अब माइनस, इसमें माइनस, अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं इनका, मैंने आपको क्या कहा था, जो एक जैसे हो, ठीक है, जो एक जैसे हो उनको नहीं लिखना, ठीक है, जो कॉमन हो वो नहीं लिखना, जो नॉन कॉमन है सिर्फ आपने उसी को लिखना है। अब ए इधर है नहीं लिखना, बी इधर भी है इधर भी है नहीं लिखना, सी इधर भी है सी इधर भी है नहीं लिखना, डी इधर भी है डी इधर भी है नहीं लिखना, ई इधर है लेकिन इधर नहीं है तो आपने ई को लिख देना है। एफ इधर नहीं है तो एफ लिख रहे हैं, जी इधर भी है एच इधर भी है, आई नहीं है और जे नहीं है। ये हमारे पास आ गया इनका आंसर। ठीक है, ए के कंप्लीमेंट का आया है। ठीक है, ये किसका आया है, ए का कंप्लीमेंट का। अब हम निकालेंगे बी का कंप्लीमेंट का। ठीक है, अब बी का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, अब बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं इसका। ठीक है जी, बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो बी का कंप्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस बी। ठीक है, अब u की वैल्यू आपके पास क्या दी गई थी, a b c d e f g h i और j, ये आपके पास दी गई थी। माइनस, अब b की वैल्यू आपके पास क्या दी गई थी, b की वैल्यू लिखते हैं भाई, c d e f एंड j, ये आपके पास b की वैल्यू दी गई थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बुक को खोल लेता हूँ, ये ना हो कि फिर हम कोई नंबर जो है ना वो गलत ना लिख दें। ठीक है, मैं खोल के रख देता हूँ इसको जी। हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने इसका क्या लेना है, फिर आपने डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कैसे लेना है, जो कॉमन है सिर्फ आपने वो नहीं लिखना, जो कॉमन है वो नहीं लिखना, जो नॉन कॉमन है वो लिखने हैं। ए इधर है इधर नहीं है तो ए को लिख दें, बी इधर है इधर नहीं है तो बी को लिख दें, सी इधर है सी इधर भी है नहीं लिखना, डी इधर भी है इधर है नहीं लिखना, ई भी है एफ भी है, जी नहीं है भाई, एच भी नहीं है भाई, ठीक है ना, आई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, आपके पास ए का कंप्लीमेंट भी आ गया बी का भी आ गया। देखिए ए का भी आ गया बी का, अब क्या आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन, वेरी सिंपल। अब देखें ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट का क्या जवाब आया आपके पास, ये आया, तो लिखे दे ई एफ आई एंड जे, ये आपके पास आया इंटरसेक्शन। ठीक है, अब बी के कंप्लीमेंट का क्या जवाब आया आपके पास, ये आया, तो इसको लिख दें ए बी जी एच आई, इसको लिख दिया भाई। ठीक है, अब इंटरसेक्शन आगे, वेरी सिंपल। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन है सिर्फ वो आपने वो लिखना होता है। ई इधर है नहीं है नहीं है, इधर भी इधर है लेकिन इधर नहीं है, नहीं लिखते भाई। एफ नहीं है, आई है पड़ा भाई, जे भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका कल्ला ये है। ठीक है, देखें ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इसका भी आई जवाब आया और उसका भी आई जवाब आया, तो ये हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो ए का कंप्लीमेंट आया है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, वो हमारे पास बराबर आए हैं। तो लिख सकते हैं इट इज वेरीफाइड दैट, ठीक है, दैट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है,
तो हमारे पास जो है ना लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गई हमारे पास, बराबर आ गई। लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, बराबर आ गई। ठीक है, क्योंकि अब हमने, क्योंकि इसका जो हमने अभी जो इसका निकाला है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम तो बनाना है। भूल गए आप हैं, भूला ना करो बेटा। ठीक है, अब हम इनका करते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाते हैं इनका। थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल इसकी बनानी होती है जी। ये बना लिया हमने। मैं थोड़ा सा ऐसे अपने हाथ से कर लेता हूँ इसको ठीक है, तो आप भी इस तरह कर सकते हो, लेकिन सीधी सीधे आपने ये यूज़ करना, फुट यूज़ करना है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको जल्दी जल्दी ऐसे करने को कहा। ठीक है, अब हमने इस चीज़ को इस्तेमाल करना है जी। अब देखें, मैं थोड़ा सा इसको अब इधर डाल देता हूँ, थोड़ा सा जोर देता हूँ ताकि ये ना हो कि फिर जी। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इधर करते हैं यार। ठीक है जी, बड़ा करते हैं। उस टाइम ज़रा छोटा हो गया था, बड़ा करते हैं। ये देखें, ठीक है, देखें नज़र आ रहा है आपको, देखें, देखा किस तरह कर रहा हूँ। ये ज़रा थोड़ा सा छूट जाता था ना इसलिए जी। ये आपके पास आ गया। ठीक है, एक सर्कल आपके पास बन गया। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इसको देते हुए दूसरा सर्कल भी बना लेना है। ठीक है जी, ये देखें हमने दूसरा भी बना लिया। सेम रेडियस सेम डायमीटर आपने करना है, थी ना, दो सर्कल वेन डायग्राम में। ठीक है, तो ये आपने दोनों बना लिए। ठीक है, अब हमने इन दोनों को नाम दे देना है। एक को ए का नाम दे देते हैं, एक को बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अब ए और बी का जो हमने इन दोनों सर्कल को मिलाया है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आता है, उस टाइम क्या बना था हमारे पास, सी और डी। ठीक है, वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये देखें आपके पास जो, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, सी डी लिखा हुआ है ना। अब देखें, यहाँ देखें, छोड़ें उनको, यहाँ पे देखें। अब आपने देखना ए और बी को। ये देखें, ए इधर है, इधर नहीं है, बी इधर है, इधर नहीं है। सी और डी जो थे हमारे पास, वो सिर्फ एक जैसे आ रहे थे। जी और एच देखें इधर भी नहीं है, मतलब सी और डी आपस में, ये तो दो सर्कल है ना, उनको उनको नाम दिया है, ए और बी का नाम दिया है। ठीक है, तो इन दोनों सर्कल को आपस में हमने जोड़ दिया, मिला दिया, कुछ हिस्सा जोड़ दिया, ताकि ये मतलब हमारे पास ए और बी में मौजूद है, सी और डी दोनों में मौजूद है। यह देखें मौजूद है ना, ये देखें, ये देखें सी और डी इधर भी है, सी और डी इधर भी है, इसका मतलब ए और बी दोनों में मौजूद है। इसको लिखने का तरीका मैंने बताया। अब हमने ए की वैल्यूज देखनी है। ए की वैल्यूज नंबर देखें, ए बी सी, ए बी लिख दिया भाई, ए और बी लिख दिया भाई। सी डी, क्योंकि सी डी हमारे पास पहले से मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। उसके बाद जी और एच लिख लेते हैं। ये हमारे पास जी और एच आ गया हमारे पास। अब बी की वैल्यू देखते हैं, ए की वैल्यू खत्म होगी, बी की वैल्यू देखते हैं। सी और डी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब ई एफ एंड जे, ये आपके पास आ गए इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आपने देखना, एक मिनट, आपने जो ना इधर यू भी लिखना होता है। ठीक है, यूनिवर्सल, क्योंकि ये होता है, ये डॉट नहीं लगाना, ये मुझसे लग गया। अच्छा जी, अब आपने क्योंकि ए और बी का देख लिया, अब यूनिवर्सल सेट देखना है। यूनिवर्सल सेट देखें, अब यूनिवर्सल सेट को देखें। ठीक है, ये देखें यूनिवर्सल सेट क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक देखें। देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच है पड़ा। ठीक है, एच है पड़ा, आई जे, देखिए जे है पड़ा, आई नहीं है, तो आई मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप आई इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मसला नहीं है। उस टाइम इधर लिखा था, आप इस तरह इधर लिख दे, मसला नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास इसके नंबर्स हो गए। अब हमने सवाल को देखना है। सवाल में देखें, सवाल में क्योंकि हमने पहले ए इंटरसेक्शन, पहले हमने इसका डायग्राम बनाया था, वेन डायग्राम। अब हमने इन दोनों का डायग्राम, अब वो कहता है, ये देखें ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। ठीक है ना, उन दोनों का हमने क्या लिया है,
इंटरसेक्शन लिया है। क्या लिया हमने? इंटरसेक्शन लिया है। तो इंटरसेक्शन लिया है तो हम क्या करेंगे? सारी सी बात है। तो उनका जवाब हमारे पास क्या आया? आई आया। पिछले जवाब में हमारे पास क्या जवाब आया था? आई आया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपने इस बार वाला यूनिवर्सल सेट को सिर्फ आपने सर्कल करना है, बाकी किसी को भी सर्कल मतलब क्या नाम है वो ड्रा करना है, बाकी किसी को भी ड्रा नहीं करना। जी, अब हम इसको ड्रा करने लगे हैं। ठीक है, पेंसिल कहाँ गई हमारे पास? जी, इसी को ड्रा करते हैं। मैं इसको इसी के साथ करता हूँ। ठीक है, पुट्टे के साथ करता हूँ। वो हमारे पास वो नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, इसको हम इसी के साथ करते हैं। ठीक है जी। जी देखें, मैं ऐसा अपने हाथ से कर लेता हूँ ताकि आप फुटे से कर लेना। ठीक है जी। तो आपने इन सर्कल का ख्याल करना है, ये देखें। ठीक है, इस तरह करना है। ठीक है, तो इनका आपने ख्याल करना है। जी, तो आपने इनको ड्रा कर लेना है इस तरह जैसे मैंने ड्रा किया है। ठीक है, विच वेरी सिंपल। अब ये देखें, ये कहाँ किसकी थी? ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का था। ठीक है, तो हमारे पास उसका भी जवाब आ गया, उसका भी आई था हमारे पास। अब इसका भी आई आया, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। इट इज वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये हमारे पास इसका प्रूव हो गया। अब हम इसके दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। जी, अब आप देखें कि हमने पहला लॉ जो है ना हमने फाइंड कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये हमने कर लिया है। ये वेरीफाई भी हो गया, हमने वेन डायग्राम भी बना ली, दोनों का जवाब आई आई आया है। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। इसका लास्ट मतलब जुज जो है इसका मतलब जुज नहीं है ये, डी मॉर्गन लॉ का जो अपना डी मॉर्गन लॉ के दो अपने लॉ है, तो उनको हमने वेरीफाई करना था। पहला हमने कर लिया, अब दूसरा करते हैं। ठीक है जी, दूसरे को करते हैं। जी, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। ये आज ही मैं गत्था लेके आया हूँ। ठीक है जी। जी, अब हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा वेट। अब थोड़ा सा सेट हो गया। ठीक है जी, अब हम इसको करते हैं। दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है? वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, पहले यूनियन का था, अब हो गया ये इसका। अब इधर देखिए, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड यूज करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड यूज करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अब देखें, ए इंटरसेक्शन बी, हम कहते हैं कि अब पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, फिर हम इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे। इज वेरी सिंपल। पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। ठीक है, तो ए की हमारे पास वैल्यू क्या थी? हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो इसको लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए बी सी डी जी एच, ये आपके पास है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या थी? सी डी ई एफ एंड जे। ये भी आपने देख लेनी है बुक से। ठीक है, मैं भी बुक से ही देख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब आपने इसका कहना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? मैंने आपको पहले कहा, जो कॉमन है सिर्फ आपने वो लिखना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है? ए इधर है, इधर नहीं है, बी इधर भी नहीं है, सी इधर है, डी भी है, जी है, जी नहीं है, एच है, एच भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी और डी ही आपका इसका इंटरसेक्शन निकलता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाल लिया, अब हमने इसका कंप्लीमेंट लेना था, क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल लिया है। ठीक है, तो अब हम इसका लेते हैं कंप्लीमेंट। अब u माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब हमारे पास ये वैल्यू है पड़ी वैल्यूज, तो हमने ये वैल्यू पुट कर देंगे। बस u की वैल्यू हमारे पास पहले दी गई थी। u की वैल्यू क्या दी गई थी? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, ये हमारे पास दी गई थी। ठीक है, अब हमने क्या करना? माइनस,
क्योंकि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारे पास जवाब निकला था वो क्या निकला था, सी और डी, ये निकला था। तो हम इधर पुट कर देंगे सी और डी। अब देखें, अब क्योंकि डिफरेंस आ गया, डिफरेंस क्या कहता है, मैंने आपको कहा था जो कॉमन है वो नहीं लिखने, जो नॉन कॉमन है उनको लिखना है। अब देखें नॉन कॉमन कौन से है, ए इधर है इधर नहीं है तो ए को लिखेंगे, बी इधर है इधर नहीं है, जो दूसरी साइड में ना हो उसको लिखने हैं, बी आ गया। सी इधर है सी इधर नहीं लिखना इसको, डी इधर है इधर भी है नहीं लिखना इसको, ठीक है। ई इधर है इधर नहीं है इसको लिखेंगे, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई भी नहीं है और जे भी नहीं है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, ठीक है। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है वो हमने इसका निकाल लिया है। अब इसका हम बनाते हैं वेन डायग्राम, ठीक है जी। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले मैं इसका वो कर लूं, रेक्टेंगल बना लूं, ठीक है। ये हमने बना लिया, इसको मैं अपने हाथों से बना लेता हूँ, ठीक है। पेपर में आपने इसको जो ना वो इसके जरिए करना है, ठीक है, इसके जरिए, फुट के जरिए, फुट कहते हैं ना इसको जी। हमारे पास ये हो गया। अब हमने दो सर्कल बनाने हैं, ठीक है, जो इसका रेडियस डायमीटर बराबर हो, इक्वल हो। ये हमने इसका ये हमने कर लिया, एक सर्कल बना लिया। अब उसको सामने करते हुए देखिए, अब जल्दी जल्दी बन गया है जी। चल भाई बन जा, एक तो इसके नखरे बहुत होते हैं यार। जो पता है नखरे वाले मुझे पसंद नहीं है जी। ये हमारे पास हो गया। अब हम इनको नाम दे देते हैं, ए का, ठीक है, इसको बी का नाम दे देते हैं जी। हमने दे दिया। अब देखें जो दो सर्कल आपस में क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहा है, इसका मतलब ये आपस में इंटरसेक्शन की अलामत हो। इंटरसेक्शन मैंने आपको क्या कहा था, वही वैल्यू जो सी और डी हमारे पास जो पहले मौजूद थे, जो दोनों एक दूसरे में मौजूद है। यहाँ देखें मैं आपको बता दूं, ये देखें ए सी और डी इधर भी है, सी डी इधर भी है, बाकी कुछ भी एक जैसे नहीं है, तो इसलिए हमने इसका दोनों को देखें, सी डी इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया। अब हमने ए की वैल्यू देखेंगे, देखें ए की वैल्यू आपके पास, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये देखें आपके पास ए की वैल्यू ये है, मतलब ए और बी, ठीक है ना, ए और बी लिखेंगे, इधर ए और बी आ गया। सी डी, क्योंकि सी डी इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है। जी और एच, ए की वैल्यू देख रहे हैं अभी, जी और एच हमने पुट कर दी। अब बी की वैल्यू देखें, सी डी तो पहले से मौजूद है, ई को लिख देंगे, एफ को लिख देंगे, उसके बाद आखिरी जे, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद यूनिवर्सल सेट को देखना है। यूनिवर्सल सेट में देखना है कि जो देखें ए बी सी डी, देखें ए बी सी डी मौजूद है, नहीं लिखना उसको। ई भी है पड़ा, एफ भी है पड़ा, जी भी है पड़ा, एच भी है पड़ा, आई नहीं है, आई को इधर लिख लेते हैं, मसला नहीं है। और यू तो लिखना है भाई इधर, ठीक है। उसके बाद जे भी है पड़ा, तो ये भी हमने इसका कर लिया। अब हमारे पास ये इसका बन गया, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन के मुताबिक देखना है, अब ड्रा किसको करना है ना, जो ड्रा हम करते हैं वो किसको करना है। अब देखें, क्योंकि हमने U में से A इंटरसेक्शन B को निकाल दें, किसको, A इंटरसेक्शन B को, वो क्या निकला हमारे पास, CD इंटरसेक्शन, हमारे पास क्या निकला, CD निकला है। मतलब वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ A इंटरसेक्शन B का, जो मतलब A इंटरसेक्शन B जो है वो सिर्फ आप निकाल दे, बाकी को कर दें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B आपके पास क्या निकला था, CD, ये CD। सिर्फ और सिर्फ आपने इसको ड्रा नहीं करना, बाकी सबको ड्रा करना है, समझ में आया, ठीक है। U में से, ये U है ना, U में से आपने A इंटरसेक्शन B को निकाल दे। वो A इंटरसेक्शन आपके पास B क्या है, आपके पास C और D, जो आपके पास जवाब निकला था, C और D को आपने सर्कल नहीं करना, बाकी सबको सर्कल मतलब वो ड्रा कर देना है, ठीक है। देखिए पता नहीं पेंसिल कहाँ चली गई मेरी।
देखें मैं इसको आ गई मेरी पेंसिल, ठीक है। आपने इसको आप क्या करना है, ड्रा करना है। ये देखें मैंने ड्रा कर रहा हूँ इनको, देखिए कैसे ड्रा करता हूँ वो भी देखते जाए। ये देखें, ठीक है, देखें सब जा रहा है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये जा रहा है, ये देखें सबको कर रहा हूँ, लेकिन ये देखें, ये देखें रुक गया मैं, ये देखें, ये देखें यहाँ तक जा रहा हूँ, इसके जा रुक गया। सी और डी को नहीं करना, बाकी मतलब जो इनका इंटरसेक्शन है ना उन तक नहीं करना, बाकी सब तक करना है। ये देखें ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये देखें, ठीक है। तो मैंने आपको ये करा दिया, सिर्फ और सिर्फ आपने वो कह रहा था कि यू में से आपने ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दें, बाकी सबको आपने जो ना ड्रा करना है। ये देखें मैंने सबको किया, लेकिन सी मतलब जो उनका इंटरसेक्शन जो निकला था, ए इंटरसेक्शन बी जो सी डी निकला था, सिर्फ आप मैंने उसको नहीं किया, बाकी सबको किया है। ये देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। हमारे पास इसका ये किसका आया है, ये आया ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का ये वेन डायग्राम आया है हमारे पास, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आया है हमारे पास, ठीक है। तो हमने इसको अब कर लिया है। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं, राइट साइड पे, जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन मतलब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसको करते हैं ताकि आगे क्या करता है वो देखते हैं, ठीक है जी। अब करते हैं ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसको करते हैं, ठीक है। अब ए का कंप्लीमेंट लेना है, तो ए का कंप्लीमेंट कैसे लेता है, यू माइनस ए का करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब यू की वैल्यू आपके पास क्या है, यू की वैल्यू भाई क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये आपके पास आया, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू आपके पास क्या है जी, क्या है बता रहा हूँ, ए बी सी डी एच जी, ये आपके पास आया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे लेते हैं, जैसे आपको पता है मैंने आपको कहा था जो कॉमन है सिर्फ वो आपने वो नहीं लिखने, बाकी सब लिखने हैं, ठीक है। ए भी है बड़ा, बी भी है बड़ा, सी भी है बड़ा, डी भी है बड़ा, ई नहीं है, ई को लिख दिया। एफ देखिए इधर है इधर नहीं है, एफ को लिख रहे हैं, ठीक है। जी इधर है इधर भी है, नहीं लिखेंगे, एच भी नहीं लिखेंगे, आई और जे बच रहे हैं। तो ये आपके पास इसका ए का कंप्लीमेंट का जवाब आ गया आपके पास। अब हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी का कंप्लीमेंट वैसे फाइंड करता है यू माइनस बी। अब देखें यू की वैल्यू आपके पास ये देखिए, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, देखो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। माइनस बी का आपके पास क्या है, सी डी ई एफ एंड जे। तो अब आपने बी का कंप्लीमेंट लेना है, ठीक है। अब बी का कंप्लीमेंट देंगे तो बी का कंप्लीमेंट मतलब इसका माइनस लेना है ना, तो माइनस में देखिए जो कॉमन है वो लिखने हैं, वो नहीं लिख रहे, बाकी जो लिखने हैं ए को लिख रहे हैं, बी इधर है नहीं है, बी को लिख रहे हैं, सी देखें सी भी है पड़ा, डी भी है पड़ा, ई भी है पड़ा, एफ भी है पड़ा, जी नहीं है, एच को देखें एच नहीं है, आई नहीं है, जे है पड़ा आपके पास, ये इसका आया, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आपने देखना है जी, अब आपने इन दोनों का, क्योंकि हमने इन दोनों का क्या लेना था, यूनियन लेना था दोनों का, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास ए का कंप्लीमेंट भी जवाब आ गया, बी का भी आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या कहना है इन दोनों का, वेरी सिंपल, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आई हमारे पास ई एफ आई जे, यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास ये आया ए बी जी एच आई, ये हमारे पास आया। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम इनका क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। यूनियन आपको पता है जो कॉमन है, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को लिखते हैं। तो हमारे पास देखिए ए हमारे पास इधर नहीं है, तो ए आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी इधर नहीं है फिर भी लिख रहे हैं, सी डी तो नहीं है इधर, ठीक है। उसके बाद ई, उसके बाद एफ जी एच आई इधर भी है फिर भी लिखेंगे, और जे लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखें आपके पास इसका फाइनल आंसर देखें, इधर देखें, ये देखें इसका जवाब देखें, इधर भी आपके पास ये आया सेम आया,
तो इधर भी देखें, इधर भी आपका क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो अब हम इधर, ठीक है, तो हमने ये इसका फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम इधर लिखेंगे इट इज वेरीफाइड दैट, क्या क्या फाइंड किया हमने, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, हमारे पास क्या आया, प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास क्या आई, बराबर आ गई। अब हमने इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम बनाते हैं जी। अब हम इनका वेन डायग्राम बनाते हैं जी, मैं इनका वेन डायग्राम बना देता हूँ जी। अब मैं इनका रेक्टेंगल तो हम बना रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल हमने बना ली। ठीक है, अब हम ये क्या करना है, इनका दो सर्कल बनाने हैं हमने। ठीक है, अब मैं इधर इधर बना लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमने बना लिए सर्कल दो, अभी तो एक बनाया है ठीक है, थोड़ा सा शो कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास एक बन गया। ठीक है, अब हमने बिल्कुल इसके बिल्कुल बरक्स, ठीक है, थोड़ा सा नज़दीक, अब देखें ये मैंने बना लिया इन दोनों का दो सर्कल, सेम सर्कल, मतलब रेडियस भी सेम और डायमीटर भी सेम। ठीक है, तो हमने ये बना लिया। अब हमने इनका ए का नाम दे देना है, बी का नाम दे देना है, सी डी आपको पता है कॉमन है। अब हम इसमें ए और बी की वैल्यू लिख देते हैं। ये देखें, नज़र आ रही है, नहीं आ रही, ये देखें, ये देखें, हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको लिखते जाते हैं। देखें ए बी हमारे ए की वैल्यू लिखनी है ना, सी डी तो मौजूद है आपके पास, ये है सी डी, और जी एच बच रहा है तो जी एच आ जाएगा आपके पास। अब उसके बाद सी डी तो इधर मौजूद है, बी की वैल्यू देख रहे हैं ना, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा और जे आ जाएगा आपके पास, ये तो वैल्यू आ गई। अब यूनिवर्सल सेट देखें, यूनिवर्सल सेट, अब देखें ए की वैल्यू है पड़ी, बी भी है पड़ा, सी भी है पड़ा, डी भी है पड़ा, ई भी है पड़ा, एफ भी है पड़ा, जी भी है पड़ा, एच भी है पड़ा, आई नहीं है तो आई को लिख दें, यूनिवर्सल सेट, हर वक्त इसको लिखना भूल जाते हैं। जे भी है पड़ा, ये हमारे पास अब आगे पास। ठीक है, हमारे पास ये बन गया। अब क्योंकि हमारा सवाल क्या कहता है, हमारा सवाल क्या कहता है, हमारा सवाल कहता है, वो कहता है कि आपने, हमने ए का कम्प्लीमेंट लिया, बी का कम्प्लीमेंट लिया, ठीक है ना। अब वो कहता है कि दोनों का आपने यूनियन लेना है। ठीक है, ठीक है, ए का कम्प्लीमेंट का और बी का भी कम्प्लीमेंट का आपने क्या कहना है, यूनियन लेना है। तो आपके पास क्या जवाब आया, ए बी ई एफ जी एच आई जे, सी डी नहीं किया। ठीक है, क्या लिया हमने, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ए बी सी एफ, ए बी ई एफ जी एच आई जे, इसके अंदर सिर्फ आपने, उन्होंने कहा कि सिर्फ आपने उसी को आपने ड्रा करना है, बाकी किसी को भी नहीं करना। अब देखें हमारे सवाल में, यह देखें ए बी, ठीक है, ई एफ जे जी एच, ये हमारे पास आई, ठीक है ना, सिर्फ आपने इसी को सर्कल करना है, मतलब इसी को आपने ड्रा करना है, बाकी किसी को भी नहीं करना, सी डी जो को आप नहीं करना, बाकी किसी। अब देखें मैं कर रहा हूँ, सेम वही प्रोसेस था जो पहले वाला था। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये यहाँ तक रुक जाना है आपने, ये देखें, ये देखें, सिर्फ आपने ऐसे चलते जाना है, फिर यहाँ तक रुक जाना है, क्योंकि हमने सी डी को हमने जो ना वो नहीं करना ना। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सर्कल बन गया, ड्रा हमने कर लिया, ये हमारे पास इसका लुक बन गया। तो हमारे पास ये किसका है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन पी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये भी, हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारे पास क्या आ गई, बराबर आ गई।
ठीक है। तो हमारे सवाल में उसने क्या कहा था, उसने कहा कि लेट आपने सिर्फ यू की वैल्यू दी गई थी, ए की भी दी गई थी, बी की भी दी गई थी, वेरीफाई करना डी मॉर्गन लॉज ऑफ दी सेट्स, ठीक है ना। ड्रा दी वैल्यू, हमारे पास दो हमारे पास लॉस थे उसके, हमने ये आपको आने चाहिए, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। वैन ड्राइगा मतलब वो डी मॉर्गन लॉज के कितने मतलब लॉ हैं, सिर्फ ओनली 2 हैं, और 2 कौन से हैं वो भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब आ सकता है। उसके बाद हमने इसको ही फाइंड किया, हमने इसका सर्कल बनाया, ये देखें, ठीक है। उसके बाद पहले हमने लेफ्ट साइड फाइंड की, फिर उसके बाद राइट साइड फाइंड की, पहले हम लेफ्ट साइड ये आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद राइट साइड हमने फाइंड की, ये देखें, ये फाइंड किया। उसके बाद हमने इसका वैन डायग्राम बनाया, साथ साथ दोनों का वैन डायग्राम बनाया। उसके बाद तीसरे की बात देखें, दूसरा, फिर दूसरे की बात आई, दूसरा करना था हमने, तो दूसरा किया हमने, ये देखें, दूसरे को किया, ये देखें, दूसरे को पहले हमने इसकी लेफ्ट साइड फाइंड की, हमने उसका वैन डायग्राम बनाया। उसके बाद लेफ्ट साइड राइट साइड मालूम की, तो राइट साइड बनाया, तो हमने उसका फिर वैन डायग्राम बनाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 6 को। वो कहता है इफ यू की वैल्यू दे रहा हूँ 1 से लेकर 20 तक, एंड ए की वैल्यू भी दे रहा हूँ 1 3 5 19 तक। वेरीफाई करना है आपने इस क्वेश्चन को, पहली बारी 3 चीजों को आपने फाइंड करना है। ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू के बराबर है, ये हम फाइंड करते हैं पहले, मतलब ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट वो कहता है बराबर है यू के। जी करते हैं बेटा इसको जी। अब हमारे पास ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, अब ए का कंप्लीमेंट हमारे पास तो नहीं है, पहले हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू माइनस ए, बिल्कुल पीछे सवाल की तरह। अब यू की वैल्यू आपके पास क्या है, ये देखें, यू की वैल्यू आपके पास 1 2 3 आगे जा रही है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 सारा लिख रहा हूँ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब हमारे पास माइनस ए, तो माइनस, अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ठीक है, ए की वैल्यू देखते हैं। मैं ए की वैल्यू आपको इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस आपके पास ये भी है, ठीक है, ये माइनस इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 से लेकर 90 तक, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये आपके पास इसका ये आ गया, ठीक है। अब आपने इसका क्या करना है, नेगेटिव लेना है, मतलब नेगेटिव कैसे निकालते हैं इसका कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट इस तरह निकालते हैं, जो कॉमन है वो आपने नहीं लिखने हैं, जो नॉन कॉमन है वो लिखने होते हैं। अब एक इधर है, एक इधर है, नहीं लिख सकते, 2 इधर है, 2 इधर नहीं है, 2 को लिख देंगे, 3 है, 3 इधर भी है, नहीं लिखेंगे, 4 इधर है, 4 इधर नहीं है, तो 4 को लिखेंगे। इसी तरह 5 भी नहीं है, तो 5 को नहीं लिखेंगे, 6 को लिखेंगे क्योंकि 6 इधर मौजूद नहीं है, 7 भी है पड़ा, 8 को लिखेंगे, 9 भी है पड़ा, 10 को लिखेंगे, 11 भी है पड़ा, 11 को नहीं लिखेंगे, 12 को लिखेंगे, 12 इधर नहीं है, 13 भी है पड़ा, 14 नहीं है, 14 को लिखेंगे, 15 है पड़ा, 15 को नहीं लिखेंगे, 16 को लिखेंगे। उसके बाद 17 है पड़ा, 18 को लिखेंगे, 18 नहीं है इधर, 19 को देखें, 19 है पड़ा इधर, तो 20 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इसका कंप्लीमेंट आ गया, ए का कंप्लीमेंट आपके पास आ गया, ठीक है, ए का कंप्लीमेंट आपके पास इसका जवाब आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि वो कह रहा था कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, अब आपके पास ए की वैल्यू तो आ गई ए कंप्लीमेंट की, तो आप लिख देंगे ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5 7, पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डॉट डॉट लगा रखा है ना, 9 11 13 15 17 19, ठीक है। अब यूनियन, अब एक कंप्लीमेंट आपके पास क्या जवाब है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है।
तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपने क्योंकि इनका यूनियन लेना है, यूनियन आपको पता है कि जो कॉमन है वो भी लिखना होता है, जो नॉन कॉमन है वो भी लिखना होता है। तो क्या आता है आपके पास, 1 इधर भी नहीं है तो फिर भी लिखेंगे, 2 इधर है इधर नहीं है फिर भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 6 को देखिए इधर है इधर नहीं है फिर भी लिखेंगे, 7 को देखें 7 इधर है इधर भी नहीं है फिर भी लिखेंगे, इसी तरह सारे आएंगे। 8 भी है पड़ा, इधर नहीं है फिर भी लिखेंगे, 9 इधर है इधर भी नहीं है फिर भी लिखेंगे। ये सारी सीक्वेंस जा रही है, 11 12 13 14 जा रही है 20 तक। तो आपके पास ये वैल्यू कौन सी है, देखें 1 2 3 4 5 6 जा रहा है 20 तक। तो इसकी क्या वैल्यू थी, ये देखें यू की वैल्यू थी, देखिए यूनिवर्सल क्या थी 1 से लेकर 20 तक। तो इधर भी क्या आ रहा है 1 से लेकर 20 तक, तो ये किसके बराबर आ गई, यू के बराबर आ गई। तो हमारे सवाल में क्या कह रहा था, वो कहता है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। तो हमारे पास यू के बराबर आ रहा है, तो प्रूव नहीं हो गया, लिखेंगे इधर सो इट इज वेरीफाइड। ठीक है, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, हमारे पास इसका जवाब आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं जी। अब आपने वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, मतलब ए और यू का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास जवाब होता है वो ए आता है। क्या आता है देखते हैं भाई। अब ए की वैल्यू आपके पास ए इंटरसेक्शन यू, ये तो सिंपल है। तो ए की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, वो है 1 3 5 7। आगे क्योंकि डॉट डॉट जा रहा है ना, ये देखें आगे डॉट जा रहा है ना, मतलब 1 3 5, तो हमारे पास आगे क्या आएगा 7, उसके बाद 9 11 13 15। ठीक है ना, तो इसी तरह 7 9 11 13 15 17 19, क्योंकि 90 तक आ। उसके बाद इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद u की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, u की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये आपके पास मैंने लिख दी है। ठीक है, मैंने सारा लिख लिया ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि उधर डॉट डॉट लगे हुए ना, तो इसलिए। अब क्योंकि वो कहता है इंटरसेक्शन लेना है आपने, अब इंटरसेक्शन लेने आपको पता है इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन है वो सिर्फ आपने लिखने होते हैं। 1 इधर है इधर भी है पड़ा, जी लिख रहे हैं। 3 है इधर इधर भी 3 है पड़ा, लिख दिया भाई। 5 है 5 भी है पड़ा, ठीक है। 7 7 भी है पड़ा, 9 9 भी है पड़ा, 11 11 भी है पड़ा, 13 13 भी है पड़ा, 15 15 भी है पड़ा, 17 17 भी है पड़ा, 19 19 भी है पड़ा। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए ये कौन सी वैल्यू थी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये देखें हमारे पास ये नहीं आ रहा, ये देखें ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो हमारे पास क्या जवाब है इसका, ये हमारे पास बराबर है ए के बराबर है। तो हमारे पास ये देखें ये क्या कह रहा था, वो कहता है ए इंटरसेक्शन यू लेने से हमारे पास जवाब क्या आता है ए। तो हमारे पास ये प्रूव नहीं हो गया, अब इसको हम कह देंगे सो इट इज वेरीफाइड। ये भी आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया भाई, ये भी प्रूव हो गया। ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, ये भी आपके पास इसका प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आखिरी सवाल की तरफ जी। अब आपने इसको देखना है। अब वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट लेने से आपका जो जवाब है वो एम्प्टी खाली आता है। तो आप पहले ए का कंप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि ए का कंप्लीमेंट है, आप ए का कंप्लीमेंट का जवाब होगा तो आप फाइंड करेंगे। ए का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यू माइनस ए का, यू माइनस ए का। अब यू की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 1 से लेकर 20 तक। अब मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर 1 3 5 ये जा रहा है 90 तक, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने क्योंकि माइनस लेना है
अब क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू हो वो इसमें मौजूद ना हो। अब देखिए 1 इधर भी है, इधर भी है, लिख लिया। 2 इधर देखिए 2, उसके बाद क्या आता है 2, 2 इधर नहीं है, ठीक है। तो इधर नहीं है तो इसका मतलब इसको इधर लिखेंगे 2, 2 आ जाएगा। इधर देखिए 3 भी है पड़ा, 4 नहीं है, इधर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। इसी तरह करते करते आपका क्या आ जाएगा 20 तक आ जाएगा। पूरा लिख लेते हैं, बल्कि 10 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, उसके बाद 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, उसके बाद 18 आ जाएगा, उसके बाद 20 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि आपने इसका कंप्लीमेंट ले लिया है, अब आपने इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो अब आपके पास ए की वैल्यू तो है, पर ये आपके पास क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब इंटरसेक्शन, ठीक है, उसके बाद ए का कंप्लीमेंट आपके पास ये आया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये आपके पास आया। अब इंटरसेक्शन आपको पता है क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन कहता है कि जो कॉमन है सिर्फ आपने वो ही लिखने होते हैं। एक इधर है, नहीं है, 3 भी है बड़ा, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 देखें 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली आ गया, खाली सेट है। खाली का मतलब एम्प्टी होता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हम कह देंगे सो इट इज वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हो गया हमारे पास, वेरीफाइड दैट, क्या क्या हो गया हमारे पास, हो गया ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5, हमारे पास क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो अब मैं बुक की तरफ ले चलता हूँ आपको। ठीक है जी, हमारे पास ये देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 था, वो भी कंप्लीट हो गया, लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये 6 जो है आएगा तो शार्ट में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो 6 भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया, 5 और 6 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। मेरे लेक्चर लंबे ज़रूर होते हैं, लेकिन मेरी उसमें वजाहत बहुत होती है, तो आप मेरे लेक्चर को प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखा करें, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो है ना इसके जो बाकी सवाल हैं 7 8 9, ठीक है ना, तो इनको मैं आपको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, बाकी 2 लेक्चर में इनको कंप्लीट करूंगा 7 8 9, ठीक है ना। 7 8 9 को जो है ना मैं जो क्वेश्चन 10 भी साथ करूंगा। ठीक है, तो एक इसको लेक्चर अगले लेक्चर में ये करूंगा, उसके बाद ये 3 सवाल जो बचे हैं इनको फिर बाकी लेक्चर्स में कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें यार देख के। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो आपको पता है कि शेयर करने से सवाब भी मिलता है, तो आप शेयर भी किया करें। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।